शीतल जल की जो चर्चा करते हुए आयुर्वेद कहता है कि इससे तो बेहोशी दूर हो जाती है। कि कोई बेहोश हो जाए, छींटे पानी के छींटे मार दो तो बेहोशी से जग जाता है। कोई मूर्छा में होता है तो एक ही उपाय है कि आप उस समय पर कोई दूसरा उपाय नहीं करते हैं, आप उस समय पर उसको पानी के छींटे ही देते हैं। यानी कि पानी के छींटे देने से वो मूर्छा के लिए, बेहोशी से बाहर निकालने के लिए बड़ा काम करता है। वो शीतल जल ही काम करता है। और आपने देखा हो कि जो शीतल जल होता है, जब बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, ठंडे जल पानी की पट्टी दे देते हैं। बुखार को कम करने का काम भी शीतल जल ही करता है। और नहीं तो हम बर्फ़ की पट्टी भी लगा देते हैं, क्योंकि वो काम करता है। और यदि मैं बात करूं हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा जो है बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। टब्बात से लेकर के सोनावात से लेकर के नानाविध तरह के जो बात होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि जल ही महत्वपूर्ण अंग होता है। चाहे वो स्टीम के रूप में लेते हैं, चाहे सीधे डायरेक्ट लेते हैं, चाहे वो गर्म लेते हैं, चाहे ठंडा लेते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जल के प्रयोग के द्वारा हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मूर्छा हो, चाहे पित्त बढ़ी हुई हो, जलन हो, किसी भी तरह से शरीर में जलन हो, तो भी शीतल जल ही लाभकारी होता है। शरीर के विषैलेपन को भी जल ही कम करता है और फिर रक्त के प्रकोप को भी वो खत्म करता है। और किसी नशेड़ी को भी यदि ठंडा करना हो, ठंडे जल में नींबू मिला करके, नमक मिला करके पिला दो तो उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। यदि चक्कर आ रहा हो तो भी उसको पानी पिला दीजिए, उल्टी हो रही हो तो पानी पिला दीजिए, बेहोशी आ रही हो तो पानी पिला दीजिए, शरीर थका पड़ा हो तो भी आप जल पिलवा दें तो उससे एकदम लाभ हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान रहे कि जिस तरह के जिनको श्वास की परेशानी है या जिनको रक्तपित्त है, शरीर के अंग से कहीं रक्त निकल रहा हो, तो भी उनको थोड़ा सा जल पिला दीजिए तो उससे लाभ हो जाएगा। और शीतल जल भोजन का पाचन में भी सहयोग करता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में, ये तो लाभ की बात हमने करी, कुछ ठंडे पानी का दोष भी है। ध्यान रहे कि ठंडा पानी कहाँ पर नुकसान करेगा। जिसका गला खराब है, ठंडा पानी एकदम नुकसान करेगा। ध्यान रहे, जिसको बलगम वाली खांसी हो रही है, ठंडा पानी कतई मत पीना। जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा है, ठंडा पानी भी मत पीना। इसके अलावा जिनको पसलियों में दर्द हो, जिसको जुकाम हो रहा हो, गले में दर्द हो और अफारा हो, या यहाँ तक भी कहा गया कि जिनको मोतियाबिंद हो, उसको भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। जिनको दस्त लग रहे हो, ध्यान रहे, दस्त वालों को ठंडा पानी मत देना, थोड़ा सा गर्म करके ही उसको पिलाना। और पेट में जिनको गोला बनता हो, जिनको गैस बनती हो, कोलाइटिस हो, एमेबाइसिस हो, उनको भी कहा कि कतई भी ठंडा पानी मत देना। खांसी में तो देना ही नहीं है, हिचकी आ जाए तो भी नहीं देना, शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो भी ठंडा पानी मत पिलाना। क्योंकि यदि आपने घी, तेल आदि का पदार्थों का सेवन किया हो, चिकनी चीज़ें खाई हों, तो चिकनी चीज़ों के बाद भी पानी नहीं पीना। जैसे हमने कहा था कि मूंगफली खा करके भी पानी नहीं पीना है, घी खा करके भी पानी नहीं पीना है, ये हम आपको बता चुके हैं। खरबूजा तरबूजा खा करके भी ठंडा पानी कतई भी नहीं पीना है। तो उस समय तो गर्म पानी भी नहीं पीना है।